आज जो हम सर्जरी करने जा रहे हैं वो माउथ कैंसर का सर्जरी है। आम तौर पर जब भी किसी को माउथ कैंसर होता है तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत सारे सवाल निर्माण हो जाते हैं। सबसे पहला तो क्या ये कैंसर पूरा क्योर हो पाएगा, क्या इसको सर्जरी की ज़रूरत है या इससे हमें रेडिएशन देना पड़ेगा। अगर सर्जरी कर रहे हैं तो सर्जरी के बाद मैं खा पी पाऊँगा क्या ठीक तरह से, क्या मैं ठीक तरह से बात कर पाऊँगा क्या, या मैं दिखूँगा कैसे, क्या मेरा डे टू डे लाइफ नॉर्मल रहेगा। तो इस सब क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रोलाइफ कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुलटेकड़ी मार्केट यार्ड, पुणे से। आमतौर पर अगर हम देखते हैं क्या माउथ कैंसर क्यूरेबल है, निश्चित तरीके से मैं बोलना चाहता हूँ माउथ कैंसर एक कम्प्लीटली क्यूरेबल डिसीज़ है। हमें सिर्फ इसे अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना चाहिए। अगर अर्ली स्टेज में ये क्यूरेबल है तो अर्ली स्टेज क्या है और एडवांस स्टेज क्या है। आमतौर पर जब भी हम माउथ कैंसर देखते हैं, अगर वो 2 सेंटीमीटर से छोटी जख्म है या 2 सेंटीमीटर से छोटी गठान है, नेक के लिम्फ नोड में फैला हुआ नहीं है, तो उसे हम T1 लीजन कहते हैं। या 2 सेंटीमीटर से बड़ा है बट 4 सेंटीमीटर से छोटा है परंतु नेक के लिम्फ नोड में फैला नहीं है, कोई जबान पे जख्म है वो 2-3 सेंटीमीटर की है और एकदम ऊपरी पार्ट में है, तो इसे अर्ली स्टेज कैंसर कहा जाता है। अगर यही बीमारी सपोज जबान की जख्म है 4-5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, जबान के जो स्नायु रहते हैं उसमें अंदरूनी बहुत ज़्यादा गई है, या अपने मसूड़ों को चिपक गई है, या बहुत बार इंडिया में जो तंबाकू का सेवन करने वाले लोग हैं उनमें मसूड़ों के बीच में जख्म होते हैं और वो अपने हड्डी में यानी कि जॉ बोन में चली जाते हैं, तो इसे हम एडवांस स्टेज कहते हैं। या कोई भी बीमारी नेक के लिम्फ ग्लैंड में फैलती है तो उसे हम एडवांस बीमारी कहते हैं। तो अर्ली स्टेज में क्योर की पॉसिबिलिटी लगभग 80 to 90% रहती है। वही एडवांस स्टेज डिसीज़ जो रहता है जिसे हम लोको रीजनल डिसीज़ कहते हैं या बढ़ी हुई बीमारी कहते हैं, तो उसमें क्योर की पॉसिबिलिटी 60 to 70% हो जाती है। तो ये क्योर बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, तो जब भी एडवांस स्टेज डिसीज रहता है तो ऐसी सिचुएशन में ऑपरेशन के बाद बीमारी वापस ना आए इसलिए पेशेंट को रेडिएशन और कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट ऐड करते हैं, जिसे हम एडजुवेंट रेडिएशन कहते हैं, या कीमोथेरेपी ऐड किया तो एडजुवेंट कीमो रेडिएशन कहते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन का महत्व क्यों है इस वीडियो में हमने जानकारी ली, क्योंकि अर्ली स्टेज बीमारी अगर रहती है तो वो कम्प्लीटली क्यूरेबल होती है, उसके क्योर के परसेंटेज ज़्यादा रहते हैं और सिर्फ सर्जरी से ये क्योर हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब अर्ली स्टेज बीमारी रहती है तब हमें रिकंस्ट्रक्शन मतलब प्लास्टिक सर्जन को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहती। छोटी सी जख्म रहती है, 1 सेंटीमीटर मार्जिन लिया तो उसमें पेशेंट का बोलने दिखने इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। जबकि एडवांस डिसीज़ रहता है तो वो जितना पार्ट हम निकालते हैं उसको हम प्लास्टिक सर्जरी से रिकंस्ट्रक्ट भी करते हैं। तो क्या होता है, इसमें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ऐड होती है, प्लास्टिक सर्जन ऐड होता है, ओटी का ऑपरेशन का ड्यूरेशन बढ़ जाता है और पेशेंट का कॉस्ट भी बढ़ता है। इसलिए कभी भी आपको कैंसर जैसा कोई भी माउथ कैंसर जैसा कोई भी लक्षण रहे तो जल्द से जल्द जाके अपने कैंसर सर्जन से मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अर्ली स्टेज में हम बीमारी ये डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बार पेशेंट हमारे पास आते हैं और उनका सब प्लानिंग हो जाता है, मतलब वो सर्जरी के लिए रेडी भी हो जाते हैं बट फाइनेंशियल अरेंजमेंट वगैरह लगता है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा सर्जरी को डिले हुआ तो चलता है। आमतौर पे हम बोलते हैं कि एक 7-8 डेज इज़ सफिशिएंट टाइम फॉर प्रिपरेशन, एंड एक 7-8 डेज में कैंसर कोई ऐसा इमीडिएटली फैलता नहीं है। परंतु बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में अगर कैंसर रहता है तो हम बोलते हैं जितना जल्दी हो सके जल्दी ऑपरेशन करना चाहिए। परंतु आमतौर पर एक 7 से 8-10 दिन अगर लग जाते हैं, 7 to 8 डेज इज़ आइडियल टाइम सेफली यू कैन वेट इन कैंसर, उससे ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। माउथ कैंसर सर्जरी में प्लानिंग का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है।
सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या पार्ट निकालना है, कितना पार्ट निकालना है, क्योंकि माउथ अपना विजिबल पार्ट है, बॉडी का हम कपड़े से ढकते नहीं है, तो इसमें कॉस्मेटिक आउटकम भी उतना ही अच्छा, मतलब पेशेंट के खाने पीने बोलने में तो फ़र्क आना ही नहीं चाहिए, एट द सेम टाइम दिखने में भी फ़र्क नहीं आना चाहिए, इसलिए प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दो प्रकार के प्लानिंग रहते हैं इसमें, एक तो कितना पार्ट निकालना है और दूसरा कौन से पार्ट से वो फिर से नया पार्ट बनाना है। तो आम तौर पे अगर हड्डी में बीमारी नहीं गया है तो सिर्फ हम रिम निकाल सकते हैं, पूरा हड्डी निकालने की ज़रूरत नहीं है। ज़बान में कैंसर है तो ज़बान का सिर्फ मार्जिन 2 सेंटीमीटर निकाल सकते हैं, क्या हम प्राइमरी क्लोजर कर सकते हैं या प्लास्टिक सर्जरी करके नई ज़बान बनानी चाहिए। जॉ बोन अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या पैर की हड्डी से निकाल के नया बोन बनाना है या थाई की स्किन से उधर हमें फ्लैप बनाना है, ये सब प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माउथ कैंसर में प्लानिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से ही हमें सब इंस्ट्रूमेंटेशन, माइक्रोस्कोप, प्लास्टिक सर्जन से डिस्कशन, ये सब ज़रूरी रहता है। माउथ कैंसर में सर्जरी ही क्यों किया जाता है? आमतौर पे माउथ कैंसर ये सर्जिकली क्यूरेबल डिसीज़ है। अर्ली स्टेज बीमारी रहता है तो वो सिर्फ सर्जरी करने से क्योर हो जाता है, और जब एडवांस स्टेज डिसीज रहता है तभी हमें एडिशनल ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। माउथ कैंसर में रोबोटिक सर्जरी कब करते हैं? आमतौर पे माउथ कैंसर में रोबोटिक सर्जरी सिर्फ नेक लिम्फ नोड के डिसेक्शन के लिए करते हैं। अगर बहुत ही अर्ली स्टेज बीमारी है तो इंट्राओरल ही उसका मतलब मुंह के अंदर ही वो निकाला जाता है, परंतु नेक में स्कार ना आ जाए इसलिए रोबोट से द्वारा हम छोटे छोटे 4 इंसिजन चेस्ट पे लेते हैं, रोबोट के आर्म अंदर जाते हैं और फिर नेक के पूरे ग्लैंड्स निकाले जाते हैं, जिसे हम बाबा अप्रोच फॉर नेक डिसेक्शन कहते हैं। दूसरा, रोबोटिक सर्जरी जो करते हैं वो ओरोफेरेंजियल मैलिग्नेंसी, मतलब कि गले के कैंसर, टंग का जो बेस का पार्ट है उधर का कैंसर या वॉइस बॉक्स के ऊपर का अगर कैंसर है जिसे हम ओरोफेरेंजियल मैलिग्नेंसीज कहते हैं, वो सिचुएशन में रोबोटिक सर्जरी करते हैं जिसे हम ट्रांस ओरल रोबोटिक सर्जरी कहते हैं। माउथ कैंसर डिटेक्ट होने के बाद हमें वेटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या वो रिस्की रहता है? कोई भी कैंसर रहता है, स्पेसिफिकली माउथ कैंसर में डिटेक्ट होने के बाद अगर हम ज़्यादा वेट कर रहे हैं तो रिस्की क्यों रहता है? क्योंकि सपोज़ चिक में कैंसर है और वो चिक का कैंसर अगर हम ज़्यादा वेट करते हैं तो चिक से आगे आ सकता है, लिप तक आ सकता है, तब हमें जब मार्जिन लेना पड़ता है, नॉर्मल टिश्यू 1 से 2 सेंटीमीटर निकालना पड़ता है तो लिप का पार्ट भी निकालना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट का स्वॉलिंग मतलब निगलने का मैकेनिज्म खराब हो सकता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लिप को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास कोई दूसरा टिश्यू नहीं है। ज़बान हम हाथ की चमड़ी से बनाते हैं, जॉ बोन हम लेग के बोन से बनाते हैं, बट लिप को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास कोई चीज़ नहीं रहती है, इसलिए वो डिले रिस्की रहता है। दूसरा, कभी कभी एकदम छोटा जख्म रहता है बट मसूड़ों के नज़दीक रहता है, अगर हम बिना डिले सर्जरी करें तो हम बिना जॉ बोन निकाले या बिना ऊपरी मसूड़े निकाले हुए ऑपरेशन कर सकते हैं। बट अगर डिले हो जाता है, जख्म बढ़ जाता है, तो हमें मार्जिन निकालने के लिए भी हमें वो पार्ट निकालना पड़ता है, तो ऑपरेशन का एक्सटेंट बढ़ जाता है, इसलिए माउथ कैंसर में डिले करना रिस्की है।